हेलो, नमस्कार। आज हम देख रहे चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006। तो चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 क्या है, ये क्वेश्चन है, मैं नोट्स ही शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो सबसे मेन क्वेश्चन, ये एक बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट। और इस पे जितना कुछ लिखा गया है, जितना कुछ टाइप किया गया है, वो सब इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, चाहे आप एलएलबी में के स्टूडेंट हो, एलएलएम के स्टूडेंट हो, या फिर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, या आप एक आम नागरिक है जो जानने के इच्छुक है, तो आप जान सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज एक्ट क्या है, इसमें पनिशमेंट क्या है और क्या क्या प्रोसीजर है, और चाइल्ड मैरिज क्या होती है और कौन कौन इसको रोक सकता है। ठीक है, तो ये सब है। आज भी चाइल्ड मैरिज हो रही है, बिल्कुल। तो एक बार इसको देख लेते हैं हम। तो इंडिया की जो कंट्री है उसमें मोस्टली विलेज हैं, सबको पता है, पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर विलेज में रहती है। आजकल तो शहरों में भी रहती है, और ज़्यादातर है वो लैक ऑफ एजुकेशन है गाँव में। तो वहाँ पे गांव में सोसाइटी है, उस इज्जत का सवाल है, लोगों को एजुकेशन कम है ना, बड़े लोगों का दबदबा है, इन सब की वजह ही एक चाइल्ड मैरिज माना जाता है, जो एक कस्टम था, लेकिन वैलिड कस्टम नहीं है, पहले था। अब भी कुछ कास्ट है, जैसे उन कास्ट में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन कास्ट में आज भी चाइल्ड मैरिज होती है। तो और ये कहाँ पे ज़्यादातर, वैसे तो मैं अगर देखूँ तो बैकवर्ड एरिया जो भी है, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, एमपी के हैं, उनमें ये ज़्यादातर होती है। और ये एक जो अक्षय तृतीया, जिसको देव उठनी देव सोना कुछ ऐसे बोलते हैं, तो वो जो है उस पर सबसे ज़्यादा ये होता है ना। और अब इसके रीजन्स की बात करें तो ये जो रीजन्स है आप इन राइट डाउन कर सकते हैं। इलिटरेसी, ठीक है, ये एक रीजन है। सुपरस्टिशन, ये एक रीजन है। पॉवर्टी, गरीबी, एक रीजन है। लोगों को एजुकेशन कम होना गरीबी है। बड़े लोगों का हावी होना समाज में गरीबी है। एक सामाजिक जो प्रेशर जो है वो भी इसका एक कारण है। सोशल स्टैंडिंग की, समाज में कुछ ऊंच नीच हो जाए, किसी की लड़की भाग जाए, किसी कुछ हरकतें हो जाए, तो वो एक है। एक रिलीज ऑफ लाइबिलिटी, माँ बाप सोचते हैं कि चलो एक जिम्मेदारी ख़त्म हुई, वो भी एक बड़ा कारण है। एक रिलीजियस बिलीफ और कुछ अदर बिलीफ जो कह सकते हो, कुछ अंधविश्वास जो है ना। और कुछ धार्मिक रीजन है कि जो बच्चे को जल्दी शादी कर देना चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है, ये एक सोशल लेवल है चाइल्ड मैरिज, और इसकी ये रीजन्स हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम आगे का प्रोविज़न देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये मैं यही कहूँगा कि 11 जनवरी 2007, एक सेकंड रुके, कि 11 जनवरी 2007 को ये इनेक्ट हुआ इंडिया में। और इसके प्रोविज़न क्या क्या है, जैसे डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है। चाइल्ड में सबको पता है, शादी के लिए चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है, मेल की 21 ईयर्स और फीमेल की 18 ईयर्स कंप्लीटेड होनी चाहिए। हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें ये अलग है, एज दोनों की 21 होनी चाहिए। हाँ, अब कुछ लो पार्लियामेंट में बात भी चल रही थी इसके ऊपर कि दोनों की एज है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। बाकी इस पर अभी कोई लॉ नहीं आया है, सिर्फ चर्चा का विषय रहा है। तो इसमें डेफिनेशन दे रखी है, सेक्शन 2A में डेफिनेशन दे रहे हैं। मोस्टली सभी आप देखेंगे कि सभी एक्ट के सेक्शन 2 में डेफिनेशन ही दे रखी है, उसी तरीके से इसमें भी 2A में डेफिनेशन दी गई है, जिसमें एज बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है कि द बर्डन ऑफ प्रूविंग ऑफ द फैक्ट ऑफ एज लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन, ही हैज़ टू प्रूव दैट द मैरिड पर्सन वाज ए चाइल्ड एट द टाइम ऑफ द मैरिज। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि जो शिकायत करता है, जो कंप्लेनेंट है, जो कह रहा है कि ये जी चाइल्ड मैरिज है, तो उनकी जो एज है, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम की जो एज, लड़का और लड़की की एज है, वो उसी को प्रूव करना होगा, यानी प्रोसिक्यूशन को ही प्रूव करना होगा। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज की डेफिनेशन है। उसमें वही डेफिनेशन में बात करूँगा कि 18 और 21 का है। उसमें ये नहीं हो सकता कि मैं जो लेडीज है, अगर लड़की है, सॉरी, वो लड़की है वो 22 साल की हो, लड़का है वो 20 साल का हो, बिल्कुल चाइल्ड मैरिज माना जाएगा, क्योंकि लड़के की एज आपको 21 ईयर्स कंप्लीटेड चाहिए। तो वो 20 साल का है, लड़की 22 साल की, 23 साल की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाइल्ड मैरिज है। लड़का 23 साल का, 50 साल का, लड़की 17 साल की, तो भी चाइल्ड मैरिज। तो ये डेफिनेशन एक क्लियर करे कि लड़के की एज, चाहे लड़की की एज ज़्यादा हो, अगर लड़के की एज 21 ईयर्स से कम है तो फिर वो चाइल्ड मैरिज ही काउंट होगा। ठीक है, माइनर की डेफिनेशन की बात करूँ तो माइनर की डेफिनेशन तो मेजोरिटी एक्ट में वही 18 साल दे रखा है कि 18 साल। अब वर्डेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड मैरिज की वो क्या है, तो ये अपना जो सेक्शन चाइल्ड मैरिज इज कंसिडर्ड वॉइडेबल इन द सेक्शन 3 क्लोज 1 में चाइल्ड मैरिज का इसमें दे रखा है कि चाइल्ड मैरिज अगर हो तो जाती है, और उसके बाद कुछ
समय बाद में जाके उसको वोइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है, आफ्टर मैरिज आप उसको वोइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि चाइल्ड मैरिज ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं होगी, है ना, क्योंकि शादी हो गई 17 साल की लड़की है तो 18 साल की होती है, तब तक वो कभी भी कोर्ट में जाके उसको वोइडेबल डिक्लेयर करा सकती है। अगर नहीं कराती तो फिर वो वैलिड शादी ऑटोमेटिक हो जाती है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ द पार्टीज़ क्या रहेगा चाइल्ड मैरिज में? बिल्कुल रहेगा, चाइल्ड मैरिज में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द पार्टीज टू द चाइल्ड मैरिज हैज़ बीन इम्पोज ऑन दियर पेरेंट्स और गार्जियन। बिल्कुल उसे जो लेडीज़ है उसके मेंटेनेंस की गारंटी उसके पेरेंट्स पे रहेगी। 18 साल के बाद में गारंटी हस्बैंड पे आ जाती है, तो ये मेंटेनेंस से रिलेटेड है। तो इसमें सेक्शन 5 तो रिगार्डिंग एंड कस्टडी एंड मेंटेनेंस ऑफ द चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ द चाइल्ड मैरिज से जो बच्चे होंगे उनकी कस्टडी के बारे में बताया गया। सेक्शन 6 कहता है कि प्रोविजन हैज़ बीन मेड रिगार्डिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड बोर्न आउटसाइड द चाइल्ड मैरिज। बिल्कुल चाइल्ड मैरिज से अगर कोई बच्चे पैदा होते हैं तो बिल्कुल लेजिमेट चाइल्ड माने जाएंगे। अब पनिशमेंट ऑफ द चाइल्ड मैरिज क्या है ना, तो ये देख लेते पनिशमेंट ऑफ द चाइल्ड मैरिज क्या है। तो ये जो है पनिशमेंट चाइल्ड मैरिज हैज़ गिवन बीन प्रोवाइडेड एज फॉलो। तो व्हेन एन अडल्ट मैन मैरिज ए चाइल्ड वुमेन, ठीक है, सेक्शन 9 में दिया गया कि 2 साल की इसमें सज़ा होगी। ठीक है, उसके साथ में फ़ाइन होगा। फ़ाइन कितना? 1 लाख रुपए। एडल्ट मैन मतलब 21 साल से बड़ा लड़का है और वो किसी भी 18 साल से छोटी लड़की से शादी करता है तो उसको 2 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। उसके बाद फॉर द कंडक्ट डायरेक्शन अबेटमेंट मतलब चाइल्ड मैरिज कराने वाले उसके पेरेंट्स हो गए, अबेटमेंट में क्यों आएंगे? पेरेंट्स आएंगे, साथी आएंगे, वो भी है, वो इस कंडक्ट के लिए 2 साल की सज़ा, 1 लाख रुपए जुर्माना उन पे भी। और टू इनक्रेज एंड सोलमाइज चाइल्ड मैरिज, बिल्कुल उसको अगर कोई बढ़ावा देता है और उसको पंडित जी जैसे मैं कह रहा हूँ जो करवा रहा है, रस्में करवा रहा है, उसको भी 1 लाख तक का जुर्माना, 2 साल की सज़ा। तो इन तीनों केसों में सिंपल सा है कि 2 साल की सज़ा और 1 लाख तक का जुर्माना। अब वेलजी भाई नाना भाई प्रजापति वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का ये केस है। तो ए मैन अबव द 18 ईयर्स ऑफ द एज मैरिड ए माइनर गर्ल, इट वाज नॉट कंसिडर्ड द वॉइड एंड वॉइडेबल बट वाज द कंसिडर्ड एज ऑफेंस अंडर सेक्शन 9। ठीक है, सेक्शन 9, सेक्शन 10 और 11 में ये पनिशमेंट दी गई है। तो 9 में बिल्कुल अडल्ट मैन मैरिज ए चाइल्ड वुमेन, बिल्कुल ऑल्सो द रेस्पोंडेंट हस्बैंड वाज नॉट कंसिडर्ड एज हर नेचुरल गार्जियन। तो ये इस केस में रहा था। ठीक है, अब इश्यू ऑफ इंजेक्शन मतलब इन ऑर्डर टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज एंड इंजेक्शन कैन बी इशूड, मतलब जैसे ही कि न्यू खबर मिली कि चाइल्ड मैरिज और बिल्कुल उस पर स्टे लग सकती है, उस पर इंजेक्शन दिया जा सकता है, रोकी जा सकती है। तो बाय कौन रोक सकता है? बाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास अंडर द सेक्शन 13 ऑफ दिस एक्ट। इस 13 में दिया गया है, मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया है। तो देर इज ए प्रोविजन टू इश्यू सच इंजेक्शन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, किसकी रिक्वेस्ट पे? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर। जो प्रोविजन ऑफिसर जो है चाइल्ड मैरिज से रिगार्डिंग, तो उसके प्रोविजन ऑफिसर के एप्लीकेशन पे कोई या कोई और कंप्लेनेंट है वो कंप्लेन करता है उसके ऊपर, या अपॉन द रिसिप्ट ऑफ नोटिस अदरवाइज कोई नोटिस वगैरह उसकी रिसिप्ट पे, तो ये इशू द इंजेक्शन कर सकता है मजिस्ट्रेट। उसके बाद ऑफेंस, देखिए ऑफेंस टू बी कोग्निजिबल एंड नॉन अवेलेबल, बिल्कुल सही बात है। सेक्शन 15 में ये दिया गया है, चाइल्ड मैरिज 2006 के सेक्शन 15 में ये दिया गया है कि जो चाइल्ड मैरिज है वो एक नॉन बेलेबल है, उसमें बेल नहीं दी जा सकती, बेल एज ए मैटर नहीं है, आपको बेल नहीं मिलेगी। और कोग्निजेबल है मतलब ये एक सीरियस ऑफेंस है। ठीक है, अब प्रोटेक्शन की सच ऑफिसर शैल बी डीम्ड टू पब्लिक सर्वेंट अंडर दी सेक्शन 70 में जो चाइल्ड मैरिज यानी प्रोबेशन जो ऑफिसर है उसकी शिकायत पे करते वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होता है और वो एक पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। उसके बाद प्रोटेक्शन की बात करूँ तो प्रोटेक्शन बिल्कुल जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके देगा, तो उसको उसकी रिपोर्ट को गुड फेथ माने में रखा जाएगा और उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा सेक्शन 18 में। अब पावर टू मेक रूल्स, पावर कौन? स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल रूल बना सकती है। पावर टू मेक रूल्स यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है सेक्शन 19 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हम देख लेते हैं। तो तिलक सेरेमनी इज नॉट ए पनिशेबल ऑफेंस, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है कि तिलक सेरेमनी है वो एक पनिशेबल नहीं है, चाइल्ड मैरिज में नहीं आएगी। और प्री मैरिटल प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल, मतलब शादी की कुछ तैयारियां वगैरह चल रही तो हम नहीं मानोगे कि शादी हो चुकी है, उस ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इट इज़ नेसेसरी फॉर द मैरिज ऑफ द it is necessary for the marriage to be consumed to be continue an offense,
तो ये राजस्थान में गोना इज़ नॉट नेसेसरी, भाई शादी हो गई वो कह रहा है कि गोना नहीं हुआ तो वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो फैक्ट ऑफ द चाइल्ड मैरिज नीड टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड द डाउट, ये सब केसेस वगैरह इसमें है। जैसे परशुराम नारायणी देवी का बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है। तो ये एक बार आप इसमें देख लीजिए। तो ये सब था आपका चाइल्ड मैरिज से। ये आप केसेज है नोट भी कर सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट केस है सारे के सारे। तो ये सब चाइल्ड मैरिज एक्ट में है।